हमारी कहानी सच में एक कमाल की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो लाखों साल पुरानी है, हमारी पृथ्वी के बहुत पुराने अतीत की। यह कहानी हलचल भरे शहरों या शांत गांवों में नहीं, बल्कि अफ्रीका के पुराने जंगलों और सवाना के घास के मैदानों में शुरू होती है। क्या आपने कभी अपने हाथों को देखकर सोचा है कि वे कैसे बने? या शायद आपने सोचा हो कि हम दो पैरों पर सीधे क्यों खड़े होते हैं, जबकि हमारे सबसे करीबी पूर्वजों के रिश्तेदार ऐसा नहीं करते हैं? तो इसका जवाब सर्वाइवल और बदलाव की एक कहानी में छिपे हैं। यह हमारी कहानी है बंदर समान पूर्वजों के रूप में, हमारे शुरुआत से लेकर आधुनिकता के सफर की। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारी हड्डियों में और उस डीएनए में लिखी गई है जो हम सभी को जोड़ता है। हमारे सबसे पुराने पूर्वज हमसे बहुत अलग जिंदगी जीते थे। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां अजीब और शानदार जीव भरे पड़े थे। पहले पिरामिड बनने या पहले शब्द लिखे जाने से बहुत पहले, यहाँ 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले ऐसे जीव रहते थे जो इंसान और चिंपैंजी दोनों के पूर्वज थे। वे पेड़ों में आराम से रहते थे, बड़ी कुशलता से डालियों में घूमते थे। वे इंसान नहीं थे, पर उनके अंदर भविष्य का बीज था जो एक दिन उनके आंतरिक शक्ति को चांद पर चलते हुए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचते हुए देखेगा। यह हमारी महान एडवेंचर की शुरुआती बिंदु था। फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, दुनिया बदलने लगी और हमारे पूर्वजों में धीरे धीरे विकास होने लगा। और फिर देखते देखते अफ्रीका के घने जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह ली विशाल खुले घास के मैदानों ने। इस नए लैंडस्केप ने चुनौतियां और अवसर दोनों दिए। पेड़ों के लिए बने जीवों के लिए जमीन एक खतरनाक जगह थी, लेकिन यहाँ नई खाने की चीजों से भरी जगह भी थी। सरवाइव करने के लिए हमारे पूर्वजों को एडॉप्ट करना पड़ा और इसीलिए उन्होंने कुछ नया करना शुरू किया। वे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने लगे। यह बदलाव जिसे बायोपेडलिज्म कहा जाता है, हमारे पूरे इतिहास में सबसे जरूरी कदमों में से एक था। सीधे चलना। सीधे चलना एक गेम चेंजर था। इसने पहली बार हमारे हाथों को आजाद कर दिया, उन्हें चलने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय जैसे कि हमारे नजदीकी कजिन करते थे। हमारे पूर्वज अब अपने हाथों का इस्तेमाल खाना ले जाने के लिए, अपने बच्चों को पकड़ने के लिए और आखिरकार टूल्स बनाने के लिए करते थे। लाखों सालों तक हमारे पूर्वज पृथ्वी पर चलते रहे। उनका दिमाग मॉडर्न चिंपैंजी से बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी बदलती दुनिया को संभाला, एक नया विकासवादी प्रेशर उन्हें आकार देने लगा। सवाना में जिंदगी की चुनौतियों के लिए सिर्फ मजबूत पैरों की जरूरत थी। इसके लिए उन्हें पेड़ों से नीचे उतरने की जरूरत थी। एक बहुत लंबे समय के दौरान हमारे पूर्वजों के दिमाग बढ़ने लगे। यह कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी। इस शानदार ग्रोथ ने नई क्षमताओं और सोचने के नए तरीकों को अनलॉक किया, जिसने हमारे विकासवादी चरण में अगली बड़ी छलांग के लिए मंच तैयार हुआ। बड़े दिमाग के साथ ज्यादा इंटेलिजेंस आई और आजाद हाथों के साथ विचारों में बदलाव की क्षमता आई। लगभग 2.6 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों जैसे होमो हेबिलस या हैंडीमैन ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो किसी जीव ने पहले कभी नहीं किया। उन्होंने टूल्स बनाने के लिए पत्थरों को जानबूझकर तोड़ना शुरू किया। पहले टूल्स बहुत सिंपल थे, अक्सर बस एक पत्थर जिसे
दूसरे पत्थर से मारकर नुकीला किया जाता था। यह ओल्ड वन टूल्स हमें अब क्रूड लग सकते हैं, लेकिन वे एक चिंगारी थी जिसने हमें आधुनिक मानव बनाने की तरफ मोड़ दिया। इन औजारों ने हड्डियों को तोड़ने और जड़ों को खोदने की इजाजत दी। इस नई टेक्नोलॉजी का उनके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। मांस और मैरो तक पहुंच से कैलोरीज और फैट का एक रिच सोर्स मिला। इस हाई एनर्जी डाइट ने हमारे बढ़ते दिमाग के लिए फ्यूल का काम किया। इसने एक पावरफुल फीडबैक लूप बनाया। बेहतर टूल से बेहतर खाना मिला, जिससे बड़े दिमाग को एनर्जी मिली, जो बदले में और भी बेहतर टूल्स बना सकता था। इनोवेशन के इस साइकिल ने हमारे एवोल्यूशन को तेजी से आगे बढ़ाया। हमारे पूर्वज अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे प्रयोग में ला रहे थे। वे इंजीनियर्स, थिंकर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर बन चुके थे। यह मानवीकरण की सुबह थी। इस इनक्रेडिबल पीरियड के सबूत पत्थरों में लिखे हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने अफ्रीका और उसके बाहर ऐसे शुरुआती टूल्स के अनगिनत उदाहरण पाए हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।